हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। और वो टॉपिक ये है कि विल द जेई मेन 2026 जो आने वाला है कुछ महीनों में, क्या वो नीट 2025 जैसा टफ होगा? क्या वो बच्चों को सरप्राइज करेगा? इनफैक्ट सरप्राइज नहीं बल्कि शॉक करेगा। क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि काफी बच्चे मैसेजेस के थ्रू, टेलीग्राम में काफी बच्चे पूछ रहे हैं, सर क्या इस बार जेई मेन 2026 कुछ अलग हो सकता है? क्योंकि नीट में जो पिछली बार हुआ बच्चों के साथ, उसमें फिजिक्स जो थी वो काफी डेडली थी, केमिस्ट्री काफी ट्रिकी थी, बायोलॉजी ऑब्वियसली एनसीईआरटी बेस्ड थी, लेकिन यह कि काफी कट ऑफ नीचे गया था। तो क्या 2026 में जेई मेन के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं। देखो, अब यहां पे समझने की बात की कोशिश करना, नीट में और जेई मेन में एक डिफरेंस है कि नीट जो है ऑफलाइन पेपर है, जो जेई मेन है वो 2 बार होता है और वो भी 10-10 शिफ्ट्स में होता है, 20 शिफ्ट्स होती है ना। हर बच्चा 2 बार एग्जाम दे सकता है, तो शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या जेई मेन टफ होगा नीट की तरह, देखो जेई मेन ऑलरेडी काफी टफ होता है। ऐसा नहीं कि जेई मेन कोई बहुत ईजी एग्जाम है। आई अंडरस्टैंड द कंसर्न कि फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा रिलेटिवली स्टूडेंट्स फाइंड इट थोड़ा सा इजी, हालांकि वो 2025 से भी वो भ्रम उन्होंने तोड़ दिया है ना। और मैथ्स तो एज यूजुअल जो है वो काफी लेंदी होता है। तो अगर आप नीट से इसको डायरेक्ट कंपेयर करें, हालांकि सही नहीं होगा, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड कि कहीं बहुत एक्सट्रीम टफ तो नहीं होगा या एडवांस लेवल का तो नहीं होगा। तो एक बात तो आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं। देखो, नीट में जैसा जैसा पेपर आज तक आया है, एक्सेप्ट पिछले जो 2016-17 में बच्चे बात करते हैं नीट काफी टफ आया था बीच में एक बार, पिछले 6-7 साल से जैसा भी आफ्टर कोरोना आपको नीट मिल रहा है तो काफी नॉर्मल पेपर मिल रहा था, काफी हाई कट ऑफ भी जा रहा था। 2024 में आप लोगों ने देखा कि नीट में क्या हुआ था, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था। तो वहां पे जो है उसके बाद एनटीए ने नीट में 2025 में काफी ज्यादा सरप्राइजेस, काफी शॉकिंग फिजिक्स के काफी लेंदी क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डाले और उससे कट ऑफ काफी कम हुआ। और नीट वाले बच्चों को ये लगा कि यार अब तक जो हम तैयारी कर रहे थे कहीं ना कहीं वो मतलब उतनी रेलेवेंट नहीं थी। अब जो इस साल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा कमर कस के तैयारी कर रहे हैं, जेई के क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं या फिर अच्छे अच्छे वैरायटी के सवाल कर रहे हैं, टफ या लेंदी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो नीट में चेंजेस आए हैं। जेई में क्या हुआ था 2024 में, इफ यू रिमेंबर कि 24 था 27 जनवरी का एक शिफ्ट जो आया था वो काफी ज्यादा आसान शिफ्ट आया था, 236 पे 99% गई थी। तो 2024 में काफी हल्ला हुआ था कि जेई मेन का जो पेपर है उसमें टफेस्ट पेपर में और इजीएस्ट पेपर में 99 परसेंटाइल में जमीन आसमान का डिफरेंस है, 80 नंबर का डिफरेंस था, विच इज क्वाइट मतलब जो सही नहीं है कि 80 मार्क्स का डिफरेंस अगर आ रहा है एक पेपर में। तो 2024 की कहानी मैं बता रहा हूं। तो 2025 इस साल, अब जब जनवरी में पेपर हुआ, अप्रैल में पेपर हुआ, तो एनटीए ने काफी सारे चेंजेस किए। और आपने देखा होगा 2025 का तो जनवरी का जो पेपर था, आई थिंक 28 जनवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शिफ्ट 1 वाज द टफेस्ट, जहां पे 148 150 में 99 गई थी। और 24 जनवरी की शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में से कोई एक सबसे इजीएस्ट था, शिफ्ट 2 था शायद, जहां पे 200 नंबर पे गई थी। तो वहां पे 50 नंबर का, तो 50 नंबर का डिफरेंस स्टिल चलता है। यानी कि 2024 में जो एनटीए ने मतलब जो गड़बड़ हुई थी जेई मेन में कि इतना ज्यादा रेंज आया था, उसको सुधारा और 2025 में पेपर अच्छा किया, जनवरी में भी और अप्रैल में भी। और मैक्सिमम शिफ्ट में आपने देखा होगा 170 180 के बीच में 99 परसेंटाइल गई है, जो कि विच इज वेरी नाइस। अगर 10 शिफ्ट में से 7 या 6 शिफ्ट में भी अगर 175 180 नंबर पे 99 आ जाती है तो इट्स गुड। 2-3 शिफ्ट में मान सकता हूं कि किसी शिफ्ट में 200 पे चली गई, किसी में 150 या 160 पे चली गई, तो वहां पे समझ में आता है। तो 2025 में ऑलरेडी वो लोग सुधार कर चुके हैं। नीट में ऑब्वियसली 2024 में सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर हुआ, 25 में उन्होंने बहुत ज्यादा शॉकिंग पेपर दिया। क्या इस बार जेई मेन का लेवल और इंक्रीज होगा? हमारे जेई मेन का जो लेवल होगा वो और बढ़ेगा या 2025 जैसा रहेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि नीट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल एनटीए बॉडी है, लेकिन जो भी प्रोफेसर जो पेपर बना रहे हैं, जो जेई मेन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो जनरली वैसा ही पेपर रखेंगे जो 2025 में था। अब उसमें ना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब नीट में ना क्या हो रहा है कि आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, एक ही पेपर सब बच्चा दे रहा है, 25 लाख बच्चा दे रहा है, लेकिन यहां पे क्या है कि अलग अलग शिफ्ट में बच्चा दे रहा है। टोटल 10 शिफ्ट्स में 12-13 लाख बच्चे मान लो जनवरी में बैठते हैं, तो हर शिफ्ट में 1,30,000 बच्चे बैठेंगे, 1,30,000 स्टूडेंट्स विल सिट, है ना। तो पेपर हम बोल सकते हैं बहुत टफ हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत टफ हो चुका है पेपर, है ना। अगर आपने मैथ्स का या 2025 का पेपर देखा होगा, तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, है ना, तो मैथ्स वैसे भी काफी ज्यादा सुपर लेंदी होता है ना, और काफी टफ भी होता है, ट्रिकी भी होता है ना। तो ये ऑलरेडी ऐसा पेपर 2025-24 मैथ्स में तो किसी भी साल में रियायत नहीं बरती गई, हर टाइम हमेशा ऐसा ही हुआ है। और स्टूडेंट जनरली प्रेफर करते हैं कि हमारे 40+ मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 100,
है ना, तो एक बेटर परसेंटाइल आ जा सकती है 98, 97, 98 के ऊपर। अगर 50 के ऊपर आप ले आते हो तो फॉर एग्जांपल पक्का 99 परसेंटाइल आई जाती है। तो मैथ्स में तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस नहीं आने वाले सारी शिफ्ट की। अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो होगा कि कोई शिफ्ट थोड़ी सी रिलेटिवली आसान होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो 2-4 क्वेश्चन आसान पड़ जाएंगे, तो 50 के ऊपर बच्चा ले आएगा। जो बहुत टफ होगा वो 40 पे रुक जाएगा। कोई ऐसा पेपर भी आ जाएगा जो काफी लेंदी होगा। पर मैक्सिमम शिफ्ट में लेंदी टफ ही रहता है, काफी लेंदी होता है, इनफैक्ट टफ भी नहीं बट बहुत लेंदी होता है। तो 40-50 की रेंज में बच्चा रहता है जनरली, और थोड़ा और इंटेलिजेंट या स्पीड वाला बच्चा होगा 50 के ऊपर 60 तक ले आएगा, 55 तक ले आएगा। तो ये एक अच्छी रेंज होती है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि नीट जैसा टफ होगा, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि नीट से हम डायरेक्टली कंपेयर करें तो कुछ रेलेवेंट निकलेगा। नीट से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, वो भी शिफ्ट वाइज हो रहा है। तो कोई पेपर हल्का सा टफ होगा, कोई छोटा, कोई थोड़ा इजी होगा, कोई ज्यादा लेंदी होगा, कोई ट्रिकी होगा, तो थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। पर 2025 जैसा ही पेपर आने की उम्मीद है। अगर थोड़ा बहुत पेपर का लेवल इंक्रीज हो भी गया तो किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में होगा, सारी शिफ्ट्स में नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताऊंगा, अभी रुकना, ठीक है। केमिस्ट्री में आप ये कमर कस लो कि यार केमिस्ट्री का पेपर जो है, फिजिकल जो केमिस्ट्री है ना, वो आएगी भाई लेंदी। पिछली बार भी आई थी 2025 में, इस बार भी आएगी। तो इसका जो लेवल है, हम बोल सकते हैं इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। मैथ्स का लेवल ऑलमोस्ट वैसा ही है, किसी 1-2 शिफ्ट में थोड़े रिलेटिवली इजी सवाल है या कम लेंदी है, बाकी मैक्सिमम ऑफ द शिफ्ट्स में 7-8 शिफ्ट में वैसा ही हाल है। फिजिकल केमिस्ट्री लेंदी है लेवल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ट्रिकीनेस है ना, वो भी इंक्रीज होगी। इस बार भी हुई है, वैसी ही रह सकती है, थोड़ा इंक्रीज हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, या मल्टी कॉन्सेप्चुअल वाले जो होते हैं, वो थोड़े से आपके इंक्रीज हो सकते हैं। यानी अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो केमिस्ट्री में हाँ डेफिनेटली आपका लेवल थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए वाले इस बार थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं और थोड़े से ट्रिकीनेस या लेंदी सवाल डाल सकते हैं। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि वैरायटी ऑफ सवाल आप तैयारी करो केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर किसी शिफ्ट में हो सकता है कि आपको कोई आउट ऑफ द सिलेबस सवाल मिल जाए या फिर कोई लेंदी सवाल मिल जाए, बट जनरली मतलब ये एक रेगुलर पेपर होता है ना। लेकिन ऑब्वियसली आप थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप अच्छा कर सकते हो। डू वैरायटी ऑफ थोड़े लेंदी या टफ क्वेश्चंस, थोड़े से टफ क्वेश्चंस लगा लो भाई। क्योंकि देखो, मैं ये बिल्कुल रूल आउट तो नहीं करूंगा कि पेपर का लेवल 2025 में बहुत अच्छा था तो वैसा ही रहेगा, थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए मैं पहले ही आपको एक अलर्ट कर रहा हूं कि डू वैरायटी ऑफ लेंदी या टफ क्वेश्चंस, स्पेशली पीवाईक्यूज वगैरह लगाइए। मैथ्स एज यूजुअल आपको मिलेगा। केमिस्ट्री थोड़ा सरप्राइज और कर सकती है, हालांकि 2025 में काफी सरप्राइज किया केमिस्ट्री ने, तो उससे बच्चों को एक पेस मिल गया होगा कि नहीं यार केमिस्ट्री, अगर आप पिछले साल के पेपर देखोगे 2025 के दोनों जनवरी अप्रैल वाले, तो विल गेट टू नो कि यार अच्छा पेपर आया था। तो तैयारी का आपको एक बेस मिल गया है। फिजिक्स में अभी थोड़ा बच्चा फिर भी हल्का सा लाइटली होता है कि यार फॉर्मूला बेस्ड आएगा, आसान आएगा, 1-2 शिफ्ट छोड़ दो, है ना। लेकिन आपकी वो शिफ्ट हो सकती है जो काफी टफ हो, तो फिजिक्स को लाइटली मत लेना, तो थोड़े वैरायटी ऑफ लेंदी या टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना। तो मेरे को लगता है देखो, नीट के जैसा टफ आने का हमारे जेईई में कोई रेलेवेंस नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि आपकी अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं और ऑब्वियसली कोई ना कोई शिफ्ट बहुत टफ होती है, कोई ना कोई शिफ्ट थोड़ी आसान होती है, बाकी मीडियोकर शिफ्ट्स जो होती है नॉर्मल एवरेज वो ठीक होती है। तो पेपर वैसा ही रहेगा जैसा 2025 में आया था। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री फिजिक्स में किसी शिफ्ट में लेवल इंक्रीज हो सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मोर ओवर, जो मैं बोलना चाह रहा था, एक लास्ट चीज की नीट जैसा पेपर या टफ सारी शिफ्ट बनाना, आई थिंक एनटीए उस पर ध्यान नहीं देगा। जेईई में एनटीए को यह ध्यान देना चाहिए या दे सकता है कि वो सारी शिफ्ट्स को ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर लेवल पे रखे, बहुत गैप ना है। आई थिंक ये ज्यादा वैलिड चीज है, रेलेवेंट चीज है, rather than की मेकिंग द पेपर टफ। अगर टफ बनाना है कोई बात नहीं, आप टफ बनाओ, लेकिन वो सारे फिर शिफ्ट टफ बनाओ। आसान बनाने तो फिर सारी आसान बनाओ। ऐसा नहीं, मतलब इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूं ठीक है, 30-40 नंबर 50 नंबर का डिफरेंस समझ में आता है कि कोई शिफ्ट में थोड़ा बेसिक आ गया तो 190 पे चला गया 99%, कोई थोड़ा टफ आ गया तो 160 पे चला गया, 20, 30, 40 मार्क्स 50 मार्क्स तक चल जाता है। तो मुझे लगता है एनटीए इस बात पे ज्यादा ध्यान रखेगा कि हर शिफ्ट को एक जैसा बनाना, क्योंकि हमारा नीट से और इसमें पैटर्न बहुत डिफरेंस है। वहां ऑफलाइन में एक ही पेपर है, सब बच्चा एक ही पेपर दे रहा है, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। यहाँ पे बच्चा क्या अगर अलग अलग दिन में अलग अलग तरह के पेपर दे रहा है, तो वहां पे हमें पता नहीं चलता कि पिछली शिफ्ट से कंपेयर करें तो किसका टफ था किसका, क्योंकि बच्चों के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों का लेवल कैसा बैठा है उस शिफ्ट में, पेपर का लेवल कैसा है।
कई बार पेपर का बहुत टफ होता है तो बच्चे भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं तो तब भी कट ऑफ ऊपर चला जाता है, काफी हाई हो जाता है। कई बार पेपर बहुत ईजी होता है लेकिन स्टूडेंट्स का लेवल भी उतना नहीं होता तो एक नॉर्मल रहता है। और कई बार पेपर बहुत ईजी होता है और बच्चे भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स उसमें बैठ जाते हैं तो 230 220 पे 99 चली जाती है। तो ऐसा होता है, मतलब डेफिनेटली परसेंटाइल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शिफ्ट एंड टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ द पेपर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम अपने लिए मैथ्स तो ऑब्वियसली हम अच्छी करते ही हैं अपना, कि हमें लेंदी ट्रिकी बहुत लेंदी सवाल प्रैक्टिस करने होते हैं। केमिस्ट्री में भी मल्टी कॉन्सेप्ट, मल्टी स्टेटमेंट या अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना, और फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली लेंदी सवाल सॉल्व करना, वो करो। और फिजिक्स में भी लाइटली मत लो। तो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रहे हैं कि कोई शिफ्ट अगर टफ भी आती है तो विल प्रिपेयर कि यार हमें अच्छे तरीके से करना है। पर मुझे लगता है एनटीए ध्यान देगा कि सारी शिफ्ट्स का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा सा हो, बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस ना आए, बहुत अप डाउन ना हो कि एक जगह 150 पे 99 आ रही है तो एक जगह 230 पे 99 आ रही है, वो 80 मार्क्स का गैप ना आए, वैसा पेपर नहीं होना चाहिए। आई थिंक उस पे ज्यादा ध्यान देगा rather than हम ये सोचना कि वो नीट के जैसा टफ होगा, है ना। तो कोई ऑब्वियस, जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार कि कंपेयर करना थोड़ा सा इररिलेवेंट है, क्योंकि वो एक पेपर है और हमारे पास 10 अलग अलग शिफ्ट्स हैं, हर शिफ्ट की कहानी अलग है, हर शिफ्ट में अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हैं, कोई शिफ्ट टफ भी है, कोई थोड़ी थोड़ी नॉर्मल है, कोई टफ है ना, कोई बेसिक, मतलब तो मुझे लगता है वो जो चेंजेस हैं, वो जो ग्राफ 10 शिफ्ट का है, वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट वो सिमिलर लेवल पे रखने की कोशिश करेगा, चाहे वो ओवरऑल ही टफ हो, थोड़ा लेंदी हो। मैथ्स जैसे एज यूजुअल लेंदी हो या टफ होता है, केमिस्ट्री ट्रिकी होती है, फिजिक्स थोड़ा रेगुलर फॉर्मूला बेस होता है। तो अगर थोड़ा भी इसका लेवल इंक्रीज हुआ तो हर एक शिफ्ट में होना चाहिए वो इंक्रीज, तो वो बैलेंस करने की ज्यादा कोशिश करेगा। लेकिन पेपर मुझे लगता है 2025 जैसा ही आएगा। थोड़ा ट्रिकीनेस केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ी बढ़ सकती है, तो उसके लिए तैयारी करो, नहीं बढ़ी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कैलकुलेशन या ट्रिकीनेस बढ़ती है केमिस्ट्री फिजिक्स में रिस्पेक्टिवली तो तैयारी उस हिसाब से करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पेपर 2025 का जो पैटर्न है ऐसे ही होना चाहिए कि 7 से 8 शिफ्ट में कम से कम आपका 99 परसेंटाइल वो ही रहे, क्योंकि 2025 जनवरी में देखा गया कि 175 99 परसेंटाइल आई है 6 से 7 शिफ्ट्स में, है ना। एक शिफ्ट में आई थी आपकी, 7 शिफ्ट में लगा लो शायद, एक शिफ्ट में आई थी 150 पे, है ना, एक शिफ्ट में आई थी 200 पे, जनवरी की बात बता रहा हूं मैं, है ना, और एक और थी शायद 180 पे, कुछ ऐसा। तो 7 शिफ्ट में 175 180 के आसपास ही था। तो मुझे लग रहा है तो ये चीज ही रहनी चाहिए, इसलिए पेपर का लेवल मुझे लग रहा है उतना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर थोड़ा लेंदी ट्रिकी आया, पेपर का लेवल थोड़ा भी टफ हुआ, तो 175 का 170 हो सकता है, किसी एक शिफ्ट में 150 हो सकता है, किसी में 200 की जगह 190 या 185 जा सकता है, थोड़े 10 नंबर कम हो सकते हैं, वो अलग बात है। पर मैक्सिमम टफनेस इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो या जो भी करना हो, है ना, वो मेरे को लगता है वो होना चाहिए सारी शिफ्ट में इक्वल बंटना चाहिए। मतलब सारी शिफ्ट्स में बहुत गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेपर बहुत इजी आया है, एक पेपर बहुत एक्सट्रीम टफ आया है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आई थिंक वो होगा। लेकिन हम अपनी तरफ से ये ध्यान रखेंगे कि पेपर जो होगा वो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में हमें अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि ये तैयारी आपको ऐसे करनी है कि पेपर में आपकी शिफ्ट, अगर आपकी शिफ्ट की बात करें तो अगर वो टफ आती है तो क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान रखकर एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। अगर पेपर थोड़ा सा भी हल्का आता है ना, फॉर्मूला बेस्ड होता है केमिस्ट्री में फिजिक्स में, तो फिर आपको अपनी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करते स्पीड को भी इंक्रीज करना है, तो है ना। लेकिन ये होगा कि पेपर काफी बैलेंस्ड, मुझे लग रहा है कि 10 शिफ्ट में काफी बैलेंस टाइप का आएगा, है ना। किसी किसी शिफ्ट में ट्रिकीनेस या टफनेस बढ़ सकती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो लाइटली मत लो फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि 2025 एक अलार्मिंग बटन था। जैसे नीट 2025 वाले बच्चों के लिए अलार्मिंग था, तो 26 वाले अब अलर्ट हो गए हैं। वहां पे 24 वाले बच्चों को मतलब 25 में अब बहुत अच्छा पेपर आया, तो अब बच्चों को, अब 26 वाले बच्चे एकदम सिचुएशन से वाकिफ है कि यार 2025 में अच्छा पेपर आया था जेईई मेन का, तो इस बार भी अच्छा पेपर ही आएगा, बैलेंस्ड आएगा, अच्छे टफ क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, तो हमें वैसी तैयारी करनी है। तो बस आज का सेशन बेटा इसी पे था, तो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया इस बारे में, है ना। और बाकी बातें मार्केट में चलती रहेंगी, हवा चलती रहेगी, नीट जैसा टफ होगा। पर बात वही है कि अब 10 शिफ्ट है भाई हमारे पास, अब सारी अगर टफ होगी होने तो फिर टफ, कोई दिक्कत नहीं है। टफ होगा तो कहां होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में टफ बनेगा, मैथ्स ऑलरेडी बहुत टफ चल रही है, तो हो जाएगा, तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, 150 नंबर पे आ जाएगा, 180 पे 160 पे आ जाएगा, 99 परसेंटाइल, कोई बात नहीं। लेकिन फिर ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट बैलेंस्ड होंगी, लेकिन ये होगा। तो अगर आप अपनी शिफ्ट को सोचते हो सर मेरा नीट जैसा अगर टफ आया तो मैं क्या करूं, तो ऑब्वियसली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एडवांस लेवल के थोड़ी वैरायटी ऑफ लेंथी सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करो। जस्ट इन केस नीट जैसा पेपर किसी भी शिफ्ट में अगर आ गया, तो यू शुड बी रेडी टू टैकल दैट। उसमें फिर हमें वैरायटी, उसमें हमें फिर क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करके अच्छे से सॉल्व करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। चाहे आप 10-10 12-12 सवाल ही सॉल्व करोगे, 150 नंबर ही लेकर आओगे, तो अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज सेशन को शेयर जरूर करना, और ऐसे इंसाइटफुल सेशंस या ऐसे मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूंगा, आता रहूंगा आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच, सी यू सून।